कथित तौर पर स्वाति मालेवाल के साथ हुई मारपीट की एफआईआर कॉपी हमारे पास है, तो हम आपको एफआईआर कॉपी पढ़ के बताएंगे कि स्वाति मालेवाल का जो आधिकारिक बयान है वो क्या उन्होंने दिया है। सारी चीजें एफआईआर कॉपी में साफ और स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। पुलिस ने स्वाति की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 308, 341, 354B, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक स्वाति ने बताया है कि वो 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके कैंप ऑफिस गई थी। ऑफिस जाने के बाद सीएम के पीए विभव कुमार को फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। फिर उन्होंने उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज भेजा, हालांकि फिर कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दें कि ये सारी जो बातें हैं वो एफआईआर कॉपी में लिखी गई है। ये वो आधिकारिक बयान है जो कि स्वाति मालेवाल ने दिल्ली पुलिस को दिया है। इसके बाद उनका कहना है कि मैं घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले कई सालों से हमेशा से करती आ रही हूँ। क्योंकि विभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वो सीएम से मिलने के बारे में बताएं। वो आगे बताती हैं कि मुझे ड्राइंग रूम में जाने को कहा गया। मैं वहां जाकर सोफे पर बैठ गई और मिलने का इंतजार करने लगी। तभी विभव कुमार वहां पर आ गए। आप राज्यसभा सांसद ने बताया है कि विभव कुमार बिना किसी भी उकसावे पर चिल्लाने लगे। मैं इससे हैरान हो गई। मैंने उनसे कहा कि वो मुझसे इस तरीके से बात करना बंद करें और सीएम को फोन करें। इसके बाद जवाब में उन्होंने कहा कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। तो आपको बता दें कि ये जो सारा बयान है वो स्वाति मालेवाल ने दिल्ली पुलिस को दिया है और एफआईआर की कॉपी में जो लिखा हुआ है वो हम एज इट इज पढ़ करके आपको बता रहे हैं। आगे स्वाति मालेवाल बताती हैं कि विभव ने उन्हें कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारा। मैं चिल्लाती रही, बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उससे ढकेलने की कोशिश कर रही थी। वो मुझ पर झपटा, बुरी तरीके से मेरी शर्ट को ऊपर खींच लिया। मेरे शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई। उसने मेरा सिर टेबल पर पटका और मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। उसने पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर मारा। स्वाति ने आगे बताया कि मुझे पीरियड्स हो रखे थे। मैंने उनसे कहा अभी कि कृपया मुझे जाने दे क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूं। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से बाहर निकल जाऊं। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान चश्मा नीचे गिर गया था। इस हमले से मैं काफी ज्यादा भयानक सदमे की स्थिति में चली गई थी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर फोन किया और घटना की सूचना पुलिस को दी। तो ये सारी वो बातें हैं जो स्वाति मालेवाल ने अपने बयान में दिल्ली पुलिस को दिया है। ये एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई है और एफआईआर की कॉपी में ये सारी जो चीजें लिखी गई है वो स्वाति मालेवाल का आधिकारिक बयान है। स्वाति मालेवाल ने अपने शब्दों में बताया कि 13 मई की रात सीएम के आवास पर क्या हुआ था उनके साथ।